हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों की इंक्वायरीज आई थी बहुत सारी कि सर आप लोग कब से जो बैच है, नया बैच जो जेकेपी मिशन खाकी मैंने आप लोगों को बताया है उसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में जो है वो तैयारी करवा रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन मोड में मैंने बताया था बच्चों को कि हम क्या करेंगे, कुछ एक वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता चले। बाकी मैंने एड्रेस नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, उन पे भी आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला जो स्टेप है आपके एग्जाम को क्लियर करने का, जिसमें हम लोग सिलेबस जो है आपके पेपर का जो भी सिलेबस है उसको देखने वाले हैं। हम लोग इस सिलेबस को समझेंगे कि आखिर आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, कौन सा पोर्शन जो है वो कितने मार्क्स का है। आपको पता है कि जेके एसएसबी ने रिसेंटली जो है ये सिलेबस जो आपका एग्जीक्यूटिव पुलिस आर्म्ड और आईआरपी है एसडीआरएफ, इसके लिए जो है उन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि जो बच्चे टेलीकम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है वो सिलेबस अलग से। तो आज हम लोग पूरे सिलेबस को एकदम डिटेल में समझेंगे सच दैट आप लोगों को पता चले कि हम लोगों को आखिर पढ़ना क्या है और इसके साथ साथ हम लोग क्या स्ट्रेटेजीज जो है वो फॉलो कर सकते हैं इस सिलेबस को जो है टाइमली कंप्लीट करने में और एक स्मार्ट वे में कंप्लीट करने में। वो कहते हैं ना कि कहीं पे भी अगर आप लोगों को देखो, मैं आप तब से आप लोगों को बता रहा हूं कि ये आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये एक युद्ध की तरह है। और अगर आपको किसी भी मैदान में जीतना है तो जीतने के लिए पहले युद्ध को तो समझना पड़ेगा ना, बैटल ग्राउंड को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, क्या रुकावटें आ सकती हैं। तो उसी में हमारा पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम लोग सिलेबस को समझेंगे कि आखिर इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो आपके मार्क्स हैं वो कितने हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों का 100 मार्क्स का आप लोगों का क्या है जो पेपर होगा वो होगा, और उसमें आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे और आपके पास टाइम जो है वो कितने का रहेगा, पूरे 2 घंटे का रहेगा। तो अगर हम इसको देखें तो देखो 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। और आपके पास टाइम जो है वो 2 आवर्स का है। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स। मतलब यहां से आप लोग ये समझ सकते हो कि आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो आपको 1 नंबर देगा और आप लोगों के पास टाइम भी क्या रहेगा, लगभग 1 मिनट रहेगा, क्योंकि अगर ओएमआर बेस्ड पेपर होगा तो आपको पता है कि आपको फिल करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो भी हमारी तैयारी रहेगी वो इसी के ओरिएंटेड रहेगी कि हम लोग एक क्वेश्चन एक मार्क के लिए 1 मिनट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला है जनरल इंग्लिश, ठीक है। और इसके देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 25 लिखे हैं, मतलब 25 मार्क्स की तो आपकी इंग्लिश आ गई। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, इंडिया देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है इंडिया, तो यानी कि जो भी आपको जीके और करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं वो इंडिया के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे, ये भी आपका जो है वो 25 मार्क्स का रहेगा, तो 25 और 25 50 तो ये हो गए। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसमें आप लोगों को सिर्फ जम्मू और कश्मीर के बारे में ही पूछा जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर, वो हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे पूछा जाएगा। जब आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को पता है कि हम कंप्रीहेंसिव तरीके से इस पूरे सिलेबस को जो है एक एक टॉपिक जो सिलेबस में दिया है उसको पढ़ेंगे और आपकी तैयारी जो है करवाएंगे। और मैं आप लोगों को ये चीज कंफर्म बता देता हूं कि अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो हम लोग आपको तैयार करेंगे सिलेक्शन के लिए और पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार आपका जो मिशन है वर्दी पहनने का वो पक्का पूरा हो। तो 10 नंबर का आपका आ गया यहाँ पे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है आपकी 25 नंबर की है, ठीक है। और उसके बाद आपको कंप्यूटर जो है वो 15 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल जो आप देख रहे हो 100 नंबर है, उसमें आप लोगों को दिख रहा है कि ये वाला जो 2 पोर्शन है थ्योरेटिकल पोर्शन है, इंग्लिश और जीके। उसके बाद जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड और थ्योरेटिकल पोर्शन है, हो गया आपके 60 नंबर। उसके अलावा 25 नंबर का आपको रीजनिंग और मैथ जो है वो 25 नंबर का हो गया, और आपका 15 नंबर का जो है वो कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपके जो टोटल है वो 100 नंबर हो गया। अब हम इसी का जो है वो ब्रेकअप देखते हैं डिटेल्ड में कि कैसे चल रहा है ये। देखो अगर हम लोग यहां से जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में ये टॉपिक्स हैं, देखो आप लोग देख सकते हो, 1 2 लगभग 3 4 5 6 कोई 10 टॉपिक लगभग जो है इन्होंने यहाँ पे हमें जो हमारा जनरल इंग्लिश है उसमें दिए हुए हैं ना। कोई लगभग 10 टॉपिक्स जो है हमारे पास जनरल इंग्लिश के हैं यहाँ पे, ये देखो।
उसमें आर्टिकल्स, क्लॉज, प्रोनाउन, होनोमियंस, होनोफोन्स, टेंस, क्लॉज, पंक्चुएशन, साइनोनियम, एंटोनियम, एनालॉगीज, आइटम्स और प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये टॉपिक लगभग 10 टॉपिक्स हैं और 25 नंबर के हैं। आप लोग जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें लगभग यही चीजें रहती हैं। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जैसे ही आप लोग हमें ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करोगे हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली इस पूरे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारा जर्नल इंग्लिश के बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो है वो वाला जो पोर्शन है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। हाँ, तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हिस्ट्री का टॉपिक है। बच्चों का मेरे को क्वेरीज आई कि सर इतना लंबा सिलेबस है, सर कैसे करेंगे? तो देखो उसी के लिए तो हम है यार। अगर आप लोगों को दिक्कत आएगी तभी तो हम वही काम तो हम लोगों का कि इतना लंबा सिलेबस जो इन्होंने इतने टॉपिक्स दिए हैं, देखो कितना लंबा सा, उसको हम आपके लिए इजी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि देखो अगर आप लोग इंडियन इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री की बात करो, फ्रीडम स्ट्रगल की, तो अब इतनी सारी डेट्स हैं, पर कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है ये आपको कौन बताएगा? यही तो हम लोगों का काम है आप लोगों को बताना कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आई बात समझ में? उसके बाद देखो फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, अगेन ये जो है वो फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉपुलर पर्सनालिटीज हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, फेमस प्लेसेस, लैंग्वेजेस, ये पूरा जो है देखो कितना लंबा सा एकदम। आप लोगों ने सच ही बताया था कि सर सिलेबस बहुत लंबा है और हमें प्रॉब्लम आ रही है। सिलेबस देख के ही हम लोग डर गए इसमें, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये वाला पॉलिटी का भी टॉपिक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारा जो है वो जेके एसएसबी ने इस बार मिक्स कर दिया है। पर आप लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने अगर एक बार हमारा बैच ज्वाइन कर लिया, ये सारी चीजों की टेंशन फिर आप लोगों ने अपने सिरे से हमारे हवाले कर दी है। फिर ये सारी चीजें जो है हम कवर करेंगे इसमें। देखो उसके बाद आपका आ गया, अगर हम लोग ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इंडिया को छोड़ दें, उसके बाद आपका आ रहा है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, जिसमें आपकी एब्रीविएशंस, इंपॉर्टेंट डेट, अगेन जो वहां पे हमने पढ़ा था जेएंडके की इकोनॉमी, जेएंडके की क्रॉप्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री, आरटीआई एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, इम्पैक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। देखो ये जो है सिलेबस उन्होंने ना एक हाई लेवल का एक तरह से सिलेबस दिया है। जैसे देखो टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी, है ना, इंडस वाटर ट्रीटी जो टॉपिक है ये, अब ये तो हम लोग यूपीएससी या फिर जेकेएएस की बात करें, हम लोग वहां पे ऐसे जैसी ट्रीटीज पढ़ते हैं। पर आप लोगों के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है? डेट इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में ये साइन हुई थी, मीडिएटर कौन था। जैसे ये आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बता दूं कि 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर था। इसमें हमने जो हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं उसके पानी का हिसाब रखा है कि जो 3 रिवर्स है उनका पानी ज्यादा पाकिस्तान यूज करेगा, और जो इंडिया में मेजरली 3 रिवर्स बहती हैं उनका पानी इंडिया यूज करेगा। इसकी बात नहीं, पर यही बात है कि आप ये देखो इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी डिटेल में अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो बहुत डिटेल टॉपिक है, पर इसको शॉर्ट बनाने का काम हमने आपके लिए करना है। हमने आपको ये बताना है कि इस टॉपिक में ये चीजें पढ़ो, बस इतनी ही पढ़ के जाओ, इतने में से ही तुम्हारा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट इवेंट्स, अब क्या करंट में चल रहा है। आप लोग अगर रोज के रोज, अब आप लोगों का काम तो नहीं है कि आप लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे या रोज न्यूज देखोगे, उसमें आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारे काम भी जो है हम आप लोगों के लिए करेंगे। देखो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट, जैसे करंट इवेंट में मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि आजकल आपको पता है कि इलेक्शंस हुए। अब एक क्वेश्चन है कि इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में कितने एमएलए जो है वो बनते हैं या कितनी एमएलए की सीट है। ठीक है, अब देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्शन अभी हुए। आई बात समझ में? आपको पता है कि जेएंडके के साथ साथ हरियाणा में इलेक्शन हुए, तो आपको जेकेएसएसपी पूछ सकते हैं कि बताओ भैया जेएंडके में कितनी सीट्स है, बताओ भैया हरियाणा में कितनी सीट्स है। आ रही है बात समझ में? अब मान लो एक बच्चा है जो खुद से तैयारी कर रहा है और उस बच्चे ने सोचा कि चलो ठीक है, ये पिछले साल ना 2018 के पेपर में आया था कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। अब उसको लगा यार ये भी पूछ सकते हैं। अब वो क्या करेगा, इंडिया की जितनी स्टेट्स है सबकी लोकसभा की सीटें याद करने लगेगा। बताओ ये पॉसिबल है क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वही बात है, क्या इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं हम हार्ड वर्क। देखो स्टडी तो आप लोग कर ही रहे होंगे, आप लोग चाहो तो यूट्यूब से, आप लोग चाहो तो कहीं और
किसी और कहीं से भी कर लो कोचिंग, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, क्या पढ़ना है स्मार्टली, आप लोगों को कैसे हम लोग स्मार्टली गाइड कर सकते हैं, आप लोगों में से बेस्ट निकाल के आप लोगों को, जैसे मिशन ही है मिशन द खाकी, आप लोगों को खाकी यूनिफॉर्म कैसे पहना सकते हैं, उसके लिए हम आपके साथ हैं। आप लोग जो है नीचे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी पे भी आप लोग जो है कॉल करके अपना जो स्लॉट है वो बुक करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे इसके बाद सिलेबस देखें तो उसमें आपका आ जाता है, ये आपका आ गया जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। उसके बाद है आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में आप लोगों के पास सबसे पहले तो बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक की अगर हम बात करें उसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, लगभग जो है 10 से 12 टॉपिक जो है आपको मिल जाएंगे जो कि मैथ्स के हैं, और इसकी तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका मैं खुद मैथ्स जो है वो सारा का सारा आपका कवर करवाऊंगा। बेसिक है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, एवरेज जो आप लोगों ने देखा ही होगा। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो थोड़ा सा है जो हम लोग 10th लेवल के एग्जाम्स में कम देखते हैं, ये इन्होंने इस बार ऐड किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा एलजेब्रा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बेसिक एलजेब्रा ये भी आप लोगों को आ रहा है, तो इसको हम लोग जो है सारा देखेंगे। वो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, हम बस एक एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 10 से 12 टॉपिक्स जो है, और हो सकता है कि हर एक जो टॉपिक है उसमें से एक सवाल आपको इसमें से आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, ये आपका आ गया मैथ्स। उसके बाद आपका रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में भी आप लोगों को इन्होंने यही नंबर सीरीज हो गया, उसके बाद आपका लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, उसके बाद आ गया सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, असर्शंस एंड रीजन और अर्थमेटिकल ऑपरेशन। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, एकदम बेसिक टॉपिक है, एकदम आप लोग आराम से जो है इसमें से भी, रीजनिंग में से भी आप लोग जो है 100% हमारे साथ जुड़ के स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप लोग एकदम अच्छे से इसको तैयार कर लोगे तो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है जिसको आप लोग सॉल्व ना कर सकें, ठीक है। तो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये तो आपके 100% आप लोगों के जो है स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनको तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग रीजनिंग के बाद बात करें तो आपके पास जो है लास्ट जो इस बार इन्होंने ऐड किया और काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, वो है आपका कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर जो है। तो बेसिक कंप्यूटर में देखो इस बार इन्होंने कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल और सर्च इंजन, लगभग अगर देखें तो 7 से 8 टॉपिक्स जो है यहाँ पे हैं जो आपके कंप्यूटर है, और आप लोगों को पता है कि 15 मार्क्स का जो है ये पूछ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें हर एक टॉपिक से जो है वो आपको 2 सवाल पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो कंप्यूटर की बात करें तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने खुद बैचलर्स अपनी जो है वो कंप्यूटर साइंस में ही की हुई है, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं आप लोगों के लिए भी। आप लोगों को ये हम एकदम आराम से 5-6 या 7-8 दिन में ये भी जो है वो कवर करवा के पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो यही है आपका सिलेबस, ठीक है, ये आपका फाइनल है। आपने देख लिया कि इसमें हमने पूरा सिलेबस जो है वो देख लिया। तो जो आप लोगों को अभी तक दिख रहा होगा कि नहीं सर, बड़ा बच्चे जो बता रहे थे हमें कि नहीं सर इस बार तो बहुत लेंथी सिलेबस है सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप लोगों को उसके लिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने ये ब्रेकडाउन सारा देख लिया सिलेबस का, आप लोगों ने डिटेल में भी सिलेबस को देख लिया। इसमें जो मैंने बताया है ये वाले जो आपके 2 टॉपिक्स हैं, इनमें आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आप लोगों को हम बाकी कोचिंग्स की तरह पढ़ाएंगे नहीं कि चलो ये पढ़ो अब ये याद कर लो। वो क्या करते हैं ना कि जीके की बुक्स दे देते हैं कि ये ले लो भाई इसको याद करके। अरे वो बुक्स अगर हम पढ़ लेंगे तो हम आईएएस ना कर ले, आई बात समझ में। तो आप लोगों के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है हम लोग आप लोगों को स्मार्टली गाइड करेंगे इसमें, ताकि आप लोगों का जो है ये जो आपका जेकेपी का जो आपने एक सपना देखा है कि हम लोग जेकेपी में एज अ कांस्टेबल या बाद में एज अ एसआई भी जो है वो भर्ती हो सकते हैं, तो उस सपने को हम लोग मदद करेंगे कि हम लोग आपका ये सपना जो है वो साकार कर सके। तो देखो जो भी आपकी क्वेरीज है नीचे आपको आपकी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप लोग उन पे कॉल कर लें और हमसे पूछ लें।
कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी कुछ भी चीज है, आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आप लोग कोशिश करें कि हमारे बैचेस को ज्वाइन कर ले। ऑफलाइन बैच भी हमारा चल रहा है, ऑनलाइन बैच भी हमारा चल रहा है, दोनों बैचेस चल रहे हैं, तो आप लोग किसी भी बैच में जो है एनरोल कर सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग देर करेंगे तो हो सकता है जेकेपी के फॉर्म आप लोगों को पता ही आ जाए, हो सकता है अगले 4 साल के बाद आए, तो आप लोग सोचेंगे कि नहीं ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। देखो, आपको और आपकी सफलता के बीच में जो है वो सिर्फ एक स्टेप है, वो है आप लोग रजिस्टर करें, आप लोग आए यहाँ पे, और उसके बाद आप लोग सारा का सारा जो है देख सकते हैं। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।